4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में जिस तरह कांग्रेस के हाथ से 2 राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ निकल गए और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की कमर तोड़ पराजय हुई, उससे कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति और कांग्रेस आलाकमान की ठुलमुल नीति का एक चेहरा एक बार फिर से सामने आ गया। इन तीनों प्रदेशों में कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण पहले ज्योतिराज सिंधिया, फिर सचिन पायलट और टीके सिंह देव जैसे धरती से जुड़े रहे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की अनदेखी रहा है। इनमें से ज्योतिराज सिंधिया ने कांग्रेस आलाकमान के ढुलमुल रवैये और मध्य प्रदेश में अपनी अनदेखी की वजह से भाजपा का दामन थाम लिया था और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका भी दिया था, जिससे इस बार विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस संभल नहीं पाई। दूसरी तरफ राजस्थान कांग्रेस के हाथ से इसलिए निकल गया क्योंकि सचिन पायलट जैसे दिग्गज युवा तर्क को वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साइडलाइन लगाते रहे और सचिन पायलट को कांग्रेस आलाकमान ने भी मजबूत करने की कोशिश नहीं की। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी टीके सिंह देव को पार्टी में अनदेखा करना कांग्रेस को महंगा पड़ा और छत्तीसगढ़ भी हाथ से निकल गया। इन तीनों राज्यों में कांग्रेस की अंदरूनी कमजोरी और कद्दावर नेताओं को साइडलाइन लगाने की नीति ने ही जिस तरह लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को करारा झटका दिया, उससे हिमाचल प्रदेश में भी ये चर्चा शुरू हो गई है कि राज्य में 1 साल पहले सत्तासीन हुई कांग्रेस में जिस तरह कुछ कदावर नेताओं को अभी तक साइडलाइन किया गया है, उसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 4 सीटों पर कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच ये आम चर्चा है कि प्रदेश में कांग्रेस को सत्तासीन करने में कांग्रेस के जिन दिग्गज नेताओं ने काफी अहम भूमिका निभाई थी, उन्हें साइडलाइन करके हिमाचल में सिर्फ व्यक्ति आधारित पॉलिटिक्स को अंजाम दिया जा रहा है और इन नेताओं की अनदेखी का असर लोकसभा चुनाव में भी साफ तौर पर देखने को मिलेगा। प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ता भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हिमाचल में मंत्रिमंडल के गठन के वक्त जबरदस्त क्षेत्रीय असंतुलन कायम तो हुआ ही है, साथ ही कांग्रेस को सत्ता में लाने की पटकथा जिन नेताओं ने लिखी थी, उन्हें ही कांग्रेस सरकार में हाशिए पर धकेल दिया गया और कांग्रेस आलाकमान भी मूकदर्शक बना हुआ है। प्रदेश में राजनीतिक पर्यवेक्षक और आम जनता के बीच ये चर्चा है कि कांगड़ा में धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा, हमीरपुर में सुजानपुर से विधायक राजेंद्र राणा और बिलासपुर से कांग्रेस के विधायक राजेश धर्माणी को मंत्रिमंडल के गठन के वक्त प्राथमिकता से मंत्री पद देकर जहां क्षेत्रीय संतुलन का काम करना जरूरी था, तो वहीं इन नेताओं की साफ सुथरी छवि से प्रदेश के कार्यकर्ताओं और आम जनता के बीच भी एक सुखद संदेश जाना था। इनमें प्रदेश के सबसे बड़े कांगड़ा जिला से सुधीर शर्मा 4थी बार चुनाव जीते हैं। उनके पिता स्वर्गीय पंडित संतराम 6 बार विधायक और प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री रहे हैं। लिहाजा सुधीर शर्मा कांग्रेस की राजनीति में एक जाना पहचाना चेहरा है और वीरभद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। लिहाजा मंत्री पद पर उनकी मजबूत दावेदारी बनती थी। दूसरी तरफ हमीरपुर जिला के सुजानपुर से राजेंद्र राणा हैं। 3री बार उन्होंने चुनाव जीता। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को चुनावों में शिकस्त देकर प्रदेश और देश की राजनीति में उन्होंने भूकंप ला दिया था। पिछले विधानसभा चुनाव में राजेंद्र राणा द्वारा किए गए इस जबरदस्त उलटफेर की वजह से ही जयराम ठाकुर प्रदेश में भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री बन पाए थे। और इतना ही नहीं, इस बार जिला हमीरपुर में जिला की 5 सीटों पर भाजपा का सूपड़ा साफ होने की जमीन भी राजेंद्र राणा ने ही तैयार की थी, लेकिन उन्हें भी मंत्रिमंडल से बाहर रखा गया। कांग्रेस के भीतरी सूत्र ही ये खुलासा करते हैं कि धूमल परिवार के दबाव की वजह से राजेंद्र राणा को साइडलाइन किया गया। कुछ सूत्र तो इस बारे धूमल परिवार और प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व के बीच कोई आंतरिक सांठ-गांठ की चर्चा भी दबे स्वर में करते हैं। इसी तरह बिलासपुर की अगर बात करें तो राजेश धर्माणी भी कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है। इस जिला से कांग्रेस के इकलौते जीते वरिष्ठ विधायक हैं। उनकी छवि भी जनता में साफ सुथरी है, लेकिन उनकी भी मंत्रिमंडल में लगातार अनदेखी हो रही है। राजनीतिक पर्यवेक्षक और यहाँ तक कि कांग्रेस के भी ज्यादातर कार्यकर्ता ये मानकर चल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जिस तरह ज्योतिराव सिंधिया की कांग्रेस ने अनदेखी की थी और ज्योतिराव सिंधिया ने भाजपा में जाकर कांग्रेस की जड़ें हिला दी थी, राजस्थान में सचिन पायलट ने लगातार अपनी अनदेखी के कारण अपनी पीड़ा हाईकमान और जनता के बीच सार्वजनिक रूप से जाहिर की थी। उससे भी अशोक गहलोत सरकार के पतन का रास्ता साफ हुआ था। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कांग्रेस के सबसे दिग्गज नेता टीके सिंह देव को साइडलाइन लगाना कांग्रेस को महंगा पड़ गया और छत्तीसगढ़ भी हाथ से निकल गया।
इसी तरह का खेला हिमाचल प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव के दौरान हो सकता है, क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस की जीत की जमीन तैयार करने वाले दिग्गज कांग्रेसी नेता सरकार से बाहर बैठे हैं और जनता की लगातार उनसे सहानुभूति जुड़ती जा रही है। भाजपा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के इस अंदरूनी सूरत हाल को बनाने का पुरजोर प्रयास करेगी। अब देखना ये होगा कि 3 राज्यों में करारी शिकस्त के बाद क्या कांग्रेस आलाकमान की आंखें खुलती हैं या फिर हिमाचल के प्रति कांग्रेस हाईकमान का यही उदासीन रवैया रहेगा, क्योंकि ले देकर अब कांग्रेस के पास पूरे देश में केवल कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में ही कांग्रेस की सरकार बची है।